हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। इस वीडियो में हमारा टॉपिक है मल्टीपल प्लॉट्स एंड सब प्लॉट्स। लेक्चर नंबर 7 है। अभी तक जो है हम सिंगल ग्राफ बनाने में यानी ग्राफ बनाने में सीख चुके हैं। जैसे लाइन प्लॉट हो गया, बार चार्ट हो गया, हिस्टोग्राम हो गया, स्कैटर्स और पाई चार्ट्स हो गए। अब देखिए रियल लाइफ में अक्सर ऐसा होता है कि जैसे एक से ज़्यादा ग्राफ्स यानी एक ही फिगर्स में चाहिए होते हैं और कंपैरिजन साइड बाय साइड करना होता है। इसलिए मैटप्लॉट हमें सब प्लॉट्स का कंसेप्ट देता है। अगर मैं इसको थोड़ा-सा आगे इंट्रोडक्शन करूँ और उसके बाद फिर मैं आपको कोड करके भी दिखा सकता हूँ, यानी कोड करके दिखाऊँगा। जिसमें लिखा हुआ यहाँ पे लिखा हुआ है कि व्हाट आर सब प्लॉट्स? सब प्लॉट्स अलाउ मल्टीपल चार्ट्स इन अ सिंगल फिगर्स ऑफ फॉर कंपैरिजन्स। अब इसमें हमारे पास क्या होगा कि एक इस पे मल्टीपल ग्राफ्स हम बना सकते हैं, जिसपे एक ग्राफ में जैसे हमारे पास एग्ज़ाम्पल्स अगर देखें तो मार्क्स हो गए, दूसरे में हमारे पास जो है अटेंडेंस हो गया और तीसरे में हमारे पास सैलरीज़ या सेल्स हो गए। ये सब चीज़ें हमारे पास इसी में होते हैं। अब अगर यहाँ पे व्हाई यूज़ सब प्लॉट्स, तो कंपेयर करने के लिए कंपेयर डेटा इज़िली हो जाती है यहाँ पे। और उसके बाद जो है सेव स्पेसेस हो उसमें स्पेसेस जो है हमारा सेव रहता है और उसके बाद बेटर विजुअलाइज़ेशन है। अब ये किस तरह होगा यहाँ पे आके चेक कर लेते हैं। हमारे पास क्या होगा कि ये बेसिक सिंटैक्स है और बेसिक सिंटैक्स में किस तरह करते हैं कि एक हम सिंपली लिखते हैं पीएलटी और डॉट सब प्लॉट्स। ये हमारे सब प्लॉट्स बनाने के लिए ये लाइन लिखते हैं और उसके अंदर रोज़ होना चाहिए, कॉलम्स होना चाहिए और उसके बाद इंडेक्स होना चाहिए। ये इसका बेसिक सिंटैक्स है। और जैसे हमारे पास जो है ये एग्ज़ाम्पल दिया हुआ है, जिसमें अगर नंबर 1 पे देखें तो ये हमारे पास रोज़ हो गए और ये हमारे पास कॉलम्स हो गए और ये हमारे पास जो है इंडेक्स हो गए। यानी 1 रो है, 2 कॉलम्स हैं और तीसरा जो है हमारे पास क्या है, एक ही इंडेक्स है। और उसके बाद एक्स और वाई को यहाँ पे इसमें चेक कर दें। एक्स और वाई को यहाँ पे हम ड्रॉ करना होता है और उसके बाद फिर अगेन हमारे सेकंड में इसमें सेकंड ग्राफ बनाना है और उसके बाद फिर x2 और y2। इसको अगर मैं कोड करके दिखाऊँ, हमारे पास कोड करने के लिए यहाँ पे आऊँगा अपने जुपिटर पे और जुपिटर पे हमारे पास ये सामने दिया हुआ है और ये हमारा लास्ट वर्क है, ठीक है? लास्ट वर्क में हमने पाई चार्ट पे काम किया था। अब अगर मैं कंट्रोल प्लस करके ज़ूम करूँ ताकि ये विज़िबल रहे और यहाँ से जो है स्क्रॉल करूँ और उसके बाद सिंपली पहले क्या करना है, हमने इंपोर्ट करना है। इंपोर्ट इंपोर्ट हम क्या करेंगे, मैटप्लॉटलिब और उसके बाद py प्लॉट एज plt, ठीक है? और उसके बाद क्या करना है, plt डॉट सब प्लॉट और सब प्लॉट के बाद यहाँ पे क्या लिखेंगे 1 2 एंड 1, ठीक है? यानी एक रो 2 कॉलम्स उसमें सेम एज इट इज में बना रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, 1 रोज 2 कॉलम्स और एक हमारे पास क्या है, इंडेक्स है। plt डॉट प्लॉट और प्लॉट के अंदर यहाँ पे हम क्या रखेंगे, अब हम अपना जो है अपना जितना भी हमारा डेटा है 1 2 3 और उसके बाद अगेन एक और प्लॉट बनाऊंगा जिसमें हमारे पास क्या होगा 10 20 एंड 30। इसके बाद plt डॉट सब प्लॉट्स, ठीक है? plt डॉट सब प्लॉट और उसके अंदर जो है मैंने क्या करना है 1 2 एंड 3 और सेकंड प्लॉट होगा हमारा ये, ठीक है? यानी यहाँ पे अगर कहो तो मैं लिख भी देता हूँ, ये हमारे पास जो है क्या है, सेकंड प्लॉट है। सेकंड प्लॉट। अब सेकंड प्लॉट में इसमें plt डॉट प्लॉट और प्लॉट के अंदर जो है यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे हमारे पास जो है 1 2 एंड 3 और ये होगा। उसके बाद जो है यहाँ पे रखेंगे हम अपना 10 20 एंड 30। इसके बाद सिंपली यहाँ पे plt डॉट शो करेंगे, सही है? इस प्लॉट को हमने शो करना है, यानी 2 मैटप्लॉट्स जो बनाया हमने, इन दोनों को शो करने के लिए यहाँ पे मैं इसको रन पे क्लिक करूँगा, तो आप देख सकते हैं हमारे पास जो है क्या आया है, ये 1 ही आया। अब ये 1 क्यों आया? हमने यहाँ पे एक मिस्टेक किया है जिसमें यहाँ पे 1 2 3 के बजाय यहाँ पे 1 2 2 होना चाहिए था। और अब अगर मैं इस पे क्लिक करूँ तो आप देख सकते हैं हमारे पास जो है 2 लाइन्स आ गए, सही है? ये अलग हो गया, ये अलग है और ये अलग है। अब ये तो हो गया एक बेसिक जो बेसिक कोड था वो हमने किया है। अब ज़ाहिर-सी बात है इसके अंदर हमें और भी बहुत सारी चीज़ें ऐड करनी है, यानी कंपेयर करके हमने चेक करना है। हमने बेसिक एग्ज़ाम्पल देखा है। अब अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे हमारे पास इसमें ग्रिड जो हमने ग्रिड बनाया यानी ग्रिड बनाया है जिसमें एक ये हो गया और एक ये हो गया। नेक्स्ट पढ़ते हैं। ये हमने सिंबल बनाया। अब इसके बाद स्टूडेंट मार्क्स कंपैरिजन। अब स्टूडेंट मार्क्स कंपैरिजन करने के लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा ताकि मैं और अच्छे से समझ आएगा। यहाँ पे मैं ऊपर कर रहा हूँ और यहाँ से जो है मैं अपना कोड लिखना स्टार्ट करूँगा। अब इसमें देखिए हम क्या करेंगे, स्टूडेंट्स को कंपेयर करेंगे। एक हमारे पास मार्क्स हो गए, जैसे 2 सब्जेक्ट लेंगे और उन दोनों सब्जेक्ट्स के हिसाब से हमने बनाना है। 2 सब्जेक्ट लें या आप चाहें तो ज़्यादा भी ले सकते हैं। एक हमने यहाँ पे लिखा है मैटप्लॉटलिब।
अब मैटप्लॉटलिब डॉट पी वाई डॉट प्लॉट कंट्रोल प्लस करके थोड़ा सा जूम कर रहा हूँ और उसके बाद एज पी एल टी मैंने यानी जब भी मैं इसको कॉल करूँ पी एल टी के नाम से उसको कॉल करूंगा। इसके बाद एक साइड में मैंने लिखा है स्टूडेंट्स इज इक्वल टू, अब स्टूडेंट्स इज इक्वल टू क्या क्या होना चाहिए, डबल कोटेशन के अंदर यहाँ पे रखेंगे अली और सेकंड हमारे पास जो है यहाँ पे क्या रखेंगे SANA और उसके बाद थर्ड पे हम क्या रखेंगे हमारे पास जो है यहाँ पे डबल कोटेशन के अंदर हमजा, सही है। और अब यहाँ पे मैथ मार्क्स यानी मैं एक ले रहा हूँ मार्क्स, एक सब्जेक्ट ले रहा हूँ मैथ मार्क्स हमारे पास क्या होनी चाहिए इन तीनों सब्जेक्ट इसमें स्टूडेंट्स के अलग अलग मार्क्स होनी चाहिए। एक हो गया 85, दूसरा हो गया 92 और तीसरा हो गया हमारे पास 76। सेकंड हमारे पास क्या है एक और सब्जेक्ट ले लेते हैं जिसमें मैंने यहाँ पे साइंस मार्क्स लिए, साइंस मार्क्स इज इक्वल टू और और इसके अंदर जो है मैंने साइंस मार्क्स ऐड करने, एक मैंने 76 78 और एक के मैंने यहाँ पे 88 और एक के मैंने यहाँ पे 90 दिए, ठीक है। इसको यहाँ पे कम दिया था इसलिए जो है यहाँ पे इसको ज़्यादा देंगे। मैं ये कोई रीज़न नहीं है, कोई वो वजह नहीं है, यानी कोई ख़ास स्पेसिफ़िक चीज़ नहीं है। मैं वैसे अपनी तरफ से एक मार्क्स दे रहा हूँ। यहाँ पे मैंने लिखा PLT और उसके बाद सब प्लॉट्स। अब हमारा जो प्लॉट बनने वाला है, जिस पे सब प्लॉट में हमारे पास क्या-क्या बनेगा? एक आपके पास 1 टू 1, ठीक है? 1 टू 1 PLT डॉट बार और उसके बाद जो है बार के अंदर हम क्या-क्या ऐड करेंगे? स्टूडेंट्स, ठीक है? स्टूडेंट्स और स्टूडेंट मैथ मार्क्स, मैथ मार्क्स के बाद अब मुझे ज़ाहिर-सी बात है यहाँ पे टाइटल भी ऐड करना है, तो सिंपली हम यहाँ पे टाइटल ऐड करेंगे और डबल कोटेशन के अंदर अब यहाँ पे हम लिखेंगे मार्क्स मैथ मार्क्स और जैसे ही हो जाए PLT डॉट शो करेंगे। पहले हम इसको शो करके चेक कर लेते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट सब्जेक्ट को लेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास जो है अभी क्या आया है, एक मैथ के मार्क्स आ गए, ठीक है। कंट्रोल माइनस करके आप इसको देखना चाह रहे हैं, यहाँ पे हमारे पास जो है ये आ जाएगा। अब इसके बाद इसी चीज़ को मैं कर रहा हूँ कंट्रोल प्लस करके थोड़ा-सा ज़ूम कर लेते हैं। यहाँ से थोड़ा-सा स्पेसिंग दूँगा और कहाँ से हमारा स्टार्ट हुआ था? यहाँ से। अब इसको मैं यहाँ पे एज़ इट इज़ कॉपी कर रहा हूँ, कंट्रोल C और यहाँ पे कंट्रोल V कर रहा हूँ। अब मुझे यहाँ पे चेंजिंग कहाँ पे करना है? एक तो यहाँ पे चेंजिंग करना है और मैथ को मिटा के यहाँ पे करेंगे साइंस मार्क्स और उसके बाद ये यहाँ पे देखिए जैसे मैंने यहाँ पे आपने लिखा था एज़ इट इज़ यहाँ पे लिखेंगे और यहाँ पे भी हम इसको चेंज करेंगे साइंस मार्क्स। जब मैं इसको रन पे क्लिक करूँगा कंट्रोल माइनस करके, कंट्रोल माइनस किया अब आप देख सकते हैं मैथ मार्क्स अलग आ गए और साइंस मार्क्स जो है हमारे पास अलग से आ गए और यहाँ पे नाम के साथ जो है और उसके बाद जो है उन्होंने क्या कर दिया, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे अली, सना और हमज़ा साइंस मार्क्स इसके ज़्यादा हैं और यहाँ पे जो है सना के मैथ मार्क्स ज़्यादा हैं। अब ये चीज़ जो है क्या होता है कि इसी को हम बोलते हैं कि ये हमारे पास सब प्लॉट्स हैं, यानी एक से ज़्यादा लाइन्स हमने बना ली हैं, एक से ज़्यादा ग्राफ बना रहे हैं और इन दोनों को कंपैरिज़न होने में हमारे पास जो है ईज़ी रहता है। ये तो मैंने 2 सब्जेक्ट्स लिए हैं, इससे ज़्यादा भी हम ले सकते थे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास सब प्लॉट यूज़, इसमें प्रोफेशनल वे में इसको अगर हम यूज़ करें इसी कोड को, तो तब हम किस तरह करेंगे? यहाँ पे मेरे पास जो है सिंपली लिखेंगे फिगर यानी FIG, कंट्रोल प्लस कर रहा हूँ और थोड़ा-सा इसको स्क्रॉल भी कर लेते हैं ऊपर। हाँ, अब हमारे पास जो है ये फिग है, यानी फिगर AX मैंने यहाँ पे AX लिया इज़ इक्वल टू PLT। एक्स एक्सिस लूँगा, 2 एक्सेस चाहिए मुझे, एक एक्स एक्सिस चाहिए और दूसरा वाई एक्सिस चाहिए। तो मैंने यहाँ पे लिखा है PLT डॉट सब प्लॉट। अब सब प्लॉट से लिख लेते हैं, एक हमारे पास 1 एंड 2, ठीक है। अब 1 2 में क्या-क्या रखेंगे? एक मैंने यहाँ पे रखा है एक्सिस में एक 0 और 0 में हमारे पास क्या रहेगा डॉट प्लॉट के अंदर यहाँ पे रखेंगे हमारे पास क्या है कि यहाँ पे रखेंगे 1 2 एंड 3 और उसके बाद यहाँ पे कॉमा देने के बाद अगेन यहाँ पे मुझे ऐड करना है 10 20 एंड 30। जैसे ही हो जाए AX और उसके बाद यहाँ पे रखेंगे 0 अगेन मैं 0 दे रहा हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पे रखना है इसका टाइटल सेट करना है, तो यहाँ पे सेट टाइटल, ठीक है, अंडरस्कोर इसमें सेट अंडरस्कोर टाइटल। इसके बाद यहाँ पे मैं रखूंगा ये हमारे पास प्लॉट 1 हुआ। अब प्लॉट 1 के बाद जो है सिंपली हम यहाँ पे इसी को कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल C किया और कंट्रोल V। ये हमारे पास क्या होगा एक्स एक्सिस में यहाँ पे आएगा 1
और यहाँ पे भी आएगा 1, ठीक है। और टॉप पे मैंने यहाँ पे एज इट इज रखने, बल्कि इसको थोड़ा सा चेंज करेंगे, यहाँ पे रखेंगे 30 और 10 और उसके साइड पे हमारे पास यहाँ पे 20 और यहाँ पे आएगा 10, ठीक है। नेक्स्ट है प्लॉट 2, और प्लॉट 2 के बाद अब ये यहाँ पे सिंपली करेंगे plt.show और ये हमारे पास पूरा डेटा है और इसको मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं सेम एज इट इज आद हो गया है, लेकिन यहाँ पे जो है हमने बार चार्ट को सेलेक्ट नहीं किया। आई थिंक हमने क्या किया कि प्लॉट और प्लॉट के बाद यहाँ पे 1 2 3 एंड 1 2 और इसके अंदर भी हमने 1 2 3 और उसके में यहाँ पे 30 20 और उस पे अब देखें इस पे हमने बार चार्ट ऐड नहीं किया था, सिंपल लाइन के हिसाब से जो हमारे पास ये आया है। पहला हमारे पास प्लॉट 1 और दूसरा हमारे पास प्लॉट 2 आया, ये दोनों जो है हमारे पास मिलके आ गए। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास एक छोटा सा टास्क। अब इस टास्क से पहले जो है मैं आपको एक बात बता दूं कि ट्राई करें कि इसमें आप खुद बनाने की, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा मैं हिंट दे देता हूँ। आपने पहले क्या करना है, क्रिएट अ स्टूडेंट परफॉर्मेंस डैशबोर्ड, एक सिंपल सा डैशबोर्ड बनाएं जिसपे जो है एक सबप्लॉट होना है और एक बार चार्ट ऐड करें। और सेकेंडली जो है हमने क्या करना है, सेकंड हमारे पास जो है हमने इसमें लाइन चार्ट बनाना है। अब लाइन चार्ट बनाने के बाद यानी लाइन चार्ट प्रोग्रेस में डालेंगे और बार चार्ट में जो है हम अपने स्टूडेंट नेम और मार्क्स रखेंगे और फिर उसके बाद ऐड लेबल ऐड करना है और टाइटल ऐड करना है। तो वीडियो को पॉज करें और वीडियो को पॉज करने के बाद इसको एक बार खुद ट्राई करें, क्योंकि मैं पीपीटी फाइल जो है आपको इस पे देने वाला हूँ, यानी डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूँ, वहाँ से आप डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं। लेकिन इस पीपीटी के एंड में जो है आपके पास कोड भी लिखा हुआ है, कोड को फिलहाल के लिए पॉज करके खुद ट्राई करें और ट्राई करने के बाद फिर यहाँ पे आएँ और मैं आपको इसका करके दे रहा हूँ। पहले हमने क्या करना है, इम्पोर्ट करना है, कंट्रोल प्लस किया, कंट्रोल उसमें प्लस जूम किया और उसके बाद मैप पे मैटप्लॉट लिब डॉट और पी वाई प्लॉट एज पी एल टी। इसके बाद क्या करना है, मैंने यहाँ पे लेना है स्टूडेंट्स इज इक्वल टू, अब 2 से 3 स्टूडेंट्स के नाम ले सकते हैं। यहाँ पे अगेन वही सेम ले लेते हैं, एक आ गया अली और दूसरा हमारे पास जो है यहाँ पे सना और थर्ड हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे रहेंगे हमजा। अब इन तीनों स्टूडेंट्स का यहाँ पे जो हमने नाम तो लिखा है और मार्क्स ले लेते हैं। मार्क्स इज इक्वल टू मार्क्स हमारे पास क्या होगा 85 और उसके बाद जो है यहाँ पे 92 और एक हमारे पास जो है 76 ऐड कर लेते हैं। जब ये हो जाए उसके बाद हमने क्या करना है, यानी स्टूडेंट मार्क्स लेने हैं और उसके बाद जो है हमने प्रोग्रेस बनाना है। ठीक है, यहाँ पे क्या करना है, प्रोग्रेस भी लेना है। मार्क्स हो गए, नाम हो गया और स्टूडेंट डेटाबेस बाकी तो सब बन गया। अब प्रोग्रेस पे क्या करना है, ग्रेस का बना लेते हैं। प्रोग्रेस इज इक्वल टू, प्रोग्रेस पे हमने यहाँ पे एक को रख दिया है 60 70 और यहाँ पे कर लेते हैं 70 बल्कि 80 कर लेते हैं। ये हमारे पास जो है बेसिक प्रोग्रेस बना है। यानी ये सिंपल में हमने एक डेटाबेस बनाया है, यानी इसका जो डैशबोर्ड या परफॉर्मेंस बनाया है। अब इसमें हमने काम करना है आगे, plt डॉट सब प्लॉट, हमने सब प्लॉट के अंदर यहाँ पे 1 to 1 रख देते हैं और उसके बाद जो है यहाँ पे रखेंगे plt डॉट बार। हमने क्या बनाना था, इसमें बार बनाना था। बार में क्या रखेंगे, मार्क्स और लाइन में रखेंगे प्रोग्रेस। तो बार यहाँ पे बनाया और बार कौन कौन से, एक यहाँ पे आपने लेना है स्टूडेंट्स और स्टूडेंट के बाद यहाँ पे लेना है मार्क्स। नेक्स्ट है, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं ताकि ये सही से हमें नजर आए। इसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे मैंने लिखा है टाइटल ऐड करना था। यहाँ पे अगर देखें पहला वाले का टाइटल ऐड कर लेते हैं। सिंपली यहाँ पे मैंने लिखा टाइटल और टाइटल हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, डबल कोटेशन के अंदर स्टूडेंट्स मार्क्स, स्टूडेंट मार्क्स और स्टूडेंट मार्क्स के बाद इसको मैं plt डॉट शो कर रहा हूँ, plt डॉट शो। और अब अगर इसको रन पे क्लिक करें तो हमारे पास जो है ये पहला आगे है। अब सेकंड पॉइंट पे बढ़ते हैं। सेकंड हमारे पास क्या होगा, सेकंड पे बढ़ते हैं। हाँ, सेकंड में हमने क्या करना है, सेकंड में हमने लाइन चार्ट बनाना है प्रोग्रेस में। अब लाइन चार्ट बनाना है प्रोग्रेस में तो तब हम क्या करेंगे, तब हमने सिंपली plt डॉट शो तो मिटाना है, यहाँ से इस शो को हटा देते हैं, plt और सब प्लॉट के अंदर एक हमारे पास 1 2 एंड 2 यानी सेकंड चार्ट बन जाए हमारा plt डॉट प्लॉट और प्लॉट के अंदर हम क्या क्या रखेंगे,
एक रखेंगे स्टूडेंट्स और दूसरा रखेंगे प्रोग्रेस और थर्ड में हमने करना है मार्कर 0। मार्कर हमारे पास 0 नहीं बल्कि ओ आएगा। इसको हमने ओ रखना है, ठीक है? यानी मेन पॉइंट पे भी मैं चाह रहा हूँ, बिल्कुल इसका प्रोग्रेस का मैं पता चलना चाहिए। इसमें डॉट टाइटल, इसका टाइटल क्या होगा हमारे पास? प्रोग्रेस होगा, प्रोग्रेस ओवर टाइम, ठीक है? इस टी को कैपिटल रखेंगे। अब इसके बाद जो है सिंपली इसको plt डॉट शो और शो के बाद कंट्रोल एस करेंगे। एक मरतबा आप इसको चेक करें, अगर हमारे पास कोई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है तो फिर हम जो है इसको रन पे क्लिक कर लेते हैं। जैसे ही मैंने यहाँ पे रन पे क्लिक किया और कंट्रोल माइनस किया तो हमारे पास जो है यहाँ पे ये चार्ट आ गया, ये बन गया हमारे पास। अब अगर इस 0 के बजाय यानी पॉइंट इस पे ये ओ के बजाय अगर मैं यहाँ पे ये लिखा होता और अब अगर इस पे रन पे क्लिक करूँ, तो आप देख सकते हैं हमारे पास जो है कुछ भी नहीं आ रहा। कह रहे हैं ये जो टी है ना वो किसी काम का नहीं है। मार्कर की जगह जो है आपने क्या करना है, कोई ऐसा पॉइंट रखें जिस पे मार्क भी हो सके। देखिए इतना बड़ा मिस्टेक इसने ला के रख दिया। यहाँ पे टी के बजाय ओ ही रख दें, ओ, और अब इसको रन करें तो हमारे पास जो है ये पूरा आ गया। एक साइड पे स्टूडेंट मार्क्स आ गया, प्रोग्रेस ओवर टाइम आ गया और यहाँ पे जो है स्टूडेंट मार्क्स नाम और उसके बाद जो है इसके प्रोग्रेस। यानी इस तरह जो है हम काम करते